सो गाइज आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो ऑन निफ्टी आज का कैसा था। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई विल स्टार्ट विथ माय फर्स्ट ट्वीट। अगर आप देखोगे तो मैंने ट्विटर पे ये पोस्ट किया था रिगार्डिंग गैप्स। तो गैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू हैव टू फोकस ऑन गैप। और अगर गैप फिल नहीं हो रहा है तो आपको और भी ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अगर आप इस अपमूव की शुरुआत देखोगे तो यहाँ से हुई थी गैप अप जो फिल नहीं हुआ, फिर एक गैप, ये भी एक गैप ही है, ये हिडन गैप इसको बोलते हैं हम। और तो मैंने जो फर्स्ट चार्ट आपके लिए डाला था आज सुबह सोशल मीडिया पे, आई मेड दिस ऐसे एंड दिस एंड पोस्टेड इट। तो द पॉइंट वाज कि द गैप फॉर्म्ड। अभी आप देखो, क्लोजिंग क्लोज लो पे गैप अप, क्लोज लो पे गैप अप, तो बाय ऑन डिप हो रहा है। और अगर रिवर्सल होता तो सेल ऑन राइज होता। मतलब कि क्लोज हाई पे गैप डाउन, फिर क्लोज हाई पे गैप डाउन। तो वो फेनोमेनन कब हुआ था, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो दैट हैपेंड समवेयर हियर। क्लोज हाई पे गैप डाउन, क्लोज हाई पे गैप डाउन, ये देखो यहाँ क्लोज हुआ गैप डाउन। तो दिस वाज द टाइम, जैसे क्लोज हाई पे गैप डाउन, ये भी गैप डाउन ही हुआ। तो मोर और लेस जब डाउन ट्रेंड में होता है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में मार्केट, तो आपको दिखेगा इसी तरह की हाई पे क्लोज करके गैप डाउन होगा। और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव में होगा तो मोस्ट ऑफ द फॉल विल बी बाउट, और सरप्राइज आएगा आपको ट्रेंड के फेवर में। खैर, आज का मूव इतना इजी कैसे था ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमें क्लू फर्स्ट टिक पे ही ले लेना चाहिए था। इनफैक्ट मैंने ले लिया था, आई वॉज शॉर्ट। मैंने कल शॉर्ट करके गया था देख के चार्ट को, और कैसे देखा था मैं जो कल एनालाइज कर रहा था, अगर मैं उसको आपके सामने ऐसे रखूं तो मैं, मेरी जो पिक्यूलियर वे है एनालिसिस की, दैट इज समथिंग लाइक दिस, विच वेयर आई मेड मिस्टेक कल, मैं वो आपको दिखाता हूँ। प्राइस, अच्छा, एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ से क्यों नहीं लिया फिबोनाची, यहीं से क्यों लिया। तो जो बेस बना के ये अपमूव की शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। अगर हम इसे लेते हैं, लेट्स से कि यहाँ से एक अपमूव आया जिसका पुल बैक हो चुका था ये। अब अगर मैं बोलूँ कि दूसरा अपमूव यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, तो अगर हम इसको देखें ऐसे, तो ये भी पुल बैक हो चुका था। तो द मिस्टेक विच आई मेड, जो मेरे को वो करना नहीं चाहिए था, कि प्राइस एग्जैक्टली कल यहाँ आया और मैं क्या कर रहा था कल, आई वॉज प्लॉटिंग लाइक दिस, विच वॉज अ बिग मिस्टेक एंड आई शुडंट हैव डन दिस। शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो आई शुडंट हैव मिस्ड दीज सिंपल थिंग, जो मैं करता नहीं हूँ बट कल कर गया। एनीवेज विच कॉस्टेड मी। दूसरी बात, जब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग अप मूव में होता है, अप ट्रेंड में होता है, तो वो शॉर्ट टर्म में भी 200 मूविंग एवरेज को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। मैं सिर्फ और सिर्फ 200 मूविंग एवरेज देखता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये था थर्ड पॉइंट जो हमें कल देखना चाहिए था, कि यहाँ से एक अप मूव चला था और ये पुल बैक है। तो अगर हम इसे ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये एंकर वीवैप, तो कल ब्रेकडाउन आया था, और इसको मैं अभी यहीं प्लॉट छोड़, इसको ऐसे क्लीन करता हूँ। और ये एंकर वीवैप यहाँ से, अगर दो दो जगह से हम देखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं पहला, और यहाँ से भी मैं 3 एंकर वीवैप बनाता हूँ। एज्यूम आपको करके दिखा रहा हूँ कि इसको कलर ऐसे करता हूँ, तो और या फिर आप यहाँ से ना लेके इसे, यहाँ से जब हम रिट्रेसमेंट यहाँ से ले रहे हैं तो यहीं से लेते हैं। तो जो एक प्रॉपर तरीका होगा, जो मैं समझाऊँ बोलूँगा, कि अगर आप यहाँ से फिबोनाची ले रहे हैं तो आप यहाँ से ले, मोर और लेस बराबर ही है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। यहाँ से लेंगे तो भी ठीक है, बट जो परफेक्ट होगा, अगर आप देखोगे कि किसको सबसे ज़्यादा, अगर हमने यहाँ से लिया फिबोनाची, तो इट हैज़ बिन गिविंग दिस एज ए इम्पॉर्टेंट वैल्यू, इसको दिया जा रहा था, और कल ब्रेक डाउन हुआ था।
तो व्हाट मिस्टेक आई मेड हियर, एंकर वेब एक टूल है बट हमें कॉन्फ्लुएंस चाहिए होता है। तो यहाँ पे कल आई शुड हैव सॉ कि ये 61.8% था। एनीवे आई मेड अ मिस्टेक विच फॉर विच आई पेड अ प्राइस। अब प्राइस क्या पे किया कि गैप डाउन, गैप अप हो गया सुबह सुबह। अब जब गैप अप हुआ तो आई डिडंट वेटेड फॉर 3 मिनट 5 मिनट, द मोमेंट दिस टुक जस्ट 1 मिनट, आई विल मेक इट 1 मिनट कैंडल, कि प्राइस नीचे आया, इमीडिएट रिवर्स किया। जैसे ही ये रिवर्स किया, आई डिसाइडेड कि अगर तोड़ना होता तो ये विक नहीं बनाता, ये एग्जिट ऑल द शॉट्स, एग्जिट किया शॉर्ट से। सेकंड थिंग, अगर मैं यहाँ से फिबोनाची ऐसे देखूं, द वेरी फर्स्ट कैंडल touched 61.8%, next candle tried to come down, no, third candle gave me strong sense कि अब नहीं गिरना है इसको। ठीक है, अब मैं इन सबको हटाता हूँ। तीसरी बात, ये जो डाउन कल जो एंकर वीवेप था ये डाउन का, ये फेक डाउन या एक्सपायरी मूव कह लो आप, गैप अप से उसके ऊपर चला गया। अब इन सबको क्लीन करूँ मैं, एक बेसिक जो बहुत ही बेसिक टीए अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप ऐसे देखोगे ये भी एक सिंपल था। उसके बाद अगर हम थोड़ा और एनालिसिस पैरालिसिस करें तो हम देखेंगे कि यार इसके भी ऊपर चला गया। तो मोर और लेस एट फर्स्ट इट वाज क्लियर कि यार शॉर्ट नहीं जाना है। थर्ड, अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट तो फिबोनाची की ही बात करूंगा मैं, कि जैसे ही इसके ऊपर गया तो मैंने ग्रुप में कई बार बोला है कि हमारा धर्म है कि हम 61.8% के ऊपर शॉर्ट नहीं रखते हैं कॉल साइड। ये हो गया। अब निफ्टी वॉज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, सो आई मेड अ पोजिशन इन दिस। अब देखो अब क्या क्या डिफिकल्टी आएगा अगर इसको हम देख रहे हैं। अब इसको थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो अब विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं पैटर्न क्या बन सकता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैंने जो अपना विजुलाइज करने की कोशिश की कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड फेक डाउन हुआ है कल, और अब जो बनाने की ये कोशिश कर रहा था, ये दिख रहा था कि एक ऐसा पैटर्न बना डेवलप हो रहा है, ऐसे ऐसे एंड दिस। अब इस पैटर्न में सबसे मज़ेदार बात थी कि ये था 61.8%, ये ब्रेकआउट 61.8 प्लस स्विंग का हो चुका था, तो देयर वाज नो पॉइंट आई शुड हैव रिमेन्ड शॉर्ट। नाउ नेक्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग, तो आई डोंट नो ये क्यों ऐसे हुआ। आप देखो ऊपर गया फेल हुआ। अब दिस दिस स्विंग बिकेम सपोर्ट, ऊपर गया फेल। जब ये स्विंग सपोर्ट बन रहा है तो ये एक सिग्नल दे रहा था कि यू शुड रिमेन इन लॉन्ग, तो विच आई डिड। आराम से हमने लॉन्ग बनाया। इनफैक्ट आई वाज सर्टेन that this will break and a strong momentum will come. That's why I picked 19,000 call, which I posted in group कि this was my hit at 12-13 रुपए का था वो, that went very big. तो this was simple logic behind Nifty. Now what can be my targets? अभी तो मैं करीब करीब लॉन्ग से निकल चुका हूँ, बट अगर हम फिबोनाची के बेसिस पे देखें कि वेयर प्राइस शुड टेक रेजिस्टेंस एट फर्स्ट लेवल, कहाँ पे होना चाहिए, तो देखो ऐसे जब हमने यहाँ से रिट्रेसमेंट ले, यहाँ से कर रहे हैं कोशिश, तो यहाँ से अगर मैं करूँ दिस दिस 18,881, अब लाइफ टाइम रेजिस्टेंस क्या है, सिमिलर रेजिस्टेंस है करीब करीब। अब यहाँ पे प्राइस एक बार रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? जब भी प्राइस किसी अनचैलेंज्ड टेरिटरी को टच करता है, ये अनचैलेंज्ड है, आज तक अभी तक इसको हिट नहीं किया है, तो प्राइस एक बार वहाँ पे हॉल्ट करता है, या जो भी ये होता है आपको, ये आपका सौरो जोन। सौरो जोन मतलब कि लास्ट ईयर जब जो भी यहाँ खरीदा था वो पूरे
8-9 महीने से यहाँ फँसा है, तो जैसे ही प्राइस आएगा यहाँ पे वो बेचने की कोशिश करेगा और वो मार्केट से निकलेगा। तो यहाँ पे आपको सेलिंग प्रेशर दिख सकता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं बैंक निफ्टी के वीडियो में आपको समझाऊँगा। तो और एंड टारगेट मेरा 18 यही है कि यहाँ पे एक बार आई एम गोइंग टू ऑफलोड, या फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर रहे, फँसाए, बट माय सिंपल व्यू इज़ कि आई विल वेट। ऐसा नहीं होता है कि एकदम से तोड़ देगा, और तोड़ दिया तो ठीक है, विल मिस 50-100 पॉइंट बट विल राइड अगेन।